किसी भी शब्द के प्रति, चाहे वो धर्म है, चाहे वो अधर्म है, चाहे वो समाज है, चाहे वो आदमी है, समाज का हिस्सा है, चाहे वो अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं, वो फर्क महसूस करते हैं दृष्टिकोण के ऊपर। उनमें अंतर आता हमारी दृष्टि कैसी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलती नहीं हमारी दृष्टि के बाद भी। अब सूर्य पूर्व से निकलता है तो निकलता है, मेरी दृष्टि उसके बारे में क्या कहेगी? कहने का मतलब मैं सोच सकता हूं, लेकिन जो जैसी है वो वैसी ही है जैसी परमात्मा ने बनाई है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैं इस धर्म पे सोचता रहा। फिर जब मैं धर्म पे बात कर रहा था तो इसकी कुछ परिभाषा पढ़ी मैंने पुस्तकों में, तो दो परिभाषा निकली। एक परिभाषा ये है, धर्म है इति धार्यते। ये संस्कृत है। इसका मतलब है जो धारण किया जाए। वो धर्म है। समझना इसको। अगर आपने इसको समझ लिया ना, हम 1000 आदमी धर्म को सही समझ जाएं तो जितने चोर धर्म पे लड़ाई करवाने वाले हैं ना, उनकी जड़ें उखाड़ देंगे कुछ ही महीनों में। क्योंकि सबसे ज्यादा बर्बादी का रास्ता है कर रखा है ये, जबकि ये है अच्छाई का रास्ता। ठीक है, एक तो ये धर्म इति धार्यते, मतलब जो धारण किया जा सके। आपने अपना बाणा धारण किया तो आपने सिक्खी धारण कर ली, लेकिन आधी बाणे से सिक्खी आधी हुई। जब गुरुओं की वाणी को, जब गुरुओं के संदेश को धारण करके समाज में बताना शुरू करो, उसको जीना शुरू करो, उस दिन वो पूरी हो जाती है। ठीक है ना? ये ऐसे ही अगर मैं वैदिक विचार को धारण करता हूं तो पहले समझूं, यानी पहले कहूं और फिर करूं, दोनों बातें होंगी तो मैं वैदिक हो जाऊंगा। ठीक है ना? क्लियर हो रही है बात सारा का? ठीक है। अब दूसरा है, आएगा याद, इस पे बात करते हैं, और दिमाग से निकल गई दूसरी परिभाषा। धर्म इति धार्यते, जो धारण किया जाए। हां, धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षित है। ये है। इन दोनों को समझ लोगे ना, दुनिया में बहुत बड़े झगड़े खत्म कर देंगे आप मिलके। समझना इसको। इसका मतलब है जो धर्म को मारता है, धर्म उसको मार देता है। दूसरा, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, मैंने बहुत बार सोचा, एक हिंदू मुसलमान बन गया, वो तो नहीं मरा। बताओ कितने हिंदू मुस्लिम बने, कितने सिख ईसाई बन रहे हैं, नहीं मर रहे, नहीं मर रहे ना। कितने मुस्लिम ईसाई बन गए, कितने ईसाई मुस्लिम बन गए, कितने ईसाई सिख बन गए, कितने सिख हिंदू बन गए, मुझे लोग मरते नहीं दिखे, और ना मैंने इतनी तादाद में ऐसा लगा कि वो मर रहे हैं। तो ये फिर एक तो ये सवाल है, अगर ये परिभाषा सही है फिर तो लोगों को मरना चाहिए, और अगर लोग नहीं मर रहे तो फिर ये गलत है। और जिन लोगों ने ये बताया है वो महापुरुष है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर थे, तो वो गलत बात करेंगे नहीं। ठीक है ना? दूसरा, ये जो धारण किया जाए। अच्छा, गर्भ धारण होता ना, गर्भ धारण मतलब मुस्लिम महिला का गर्भ धारण और हिंदू महिला का गर्भ धारण एक
शेरनी का गर्भधारण, एक हिरणी का गर्भधारण, उनके नियम में कुछ अंतर है क्या? एक जो प्रक्रिया, प्रकृति की जो प्रक्रिया हिंदुओं में गर्भ को धारण करने की है 9 माह की, वही मुसलमानों में है, वही सिखों में है, वही यहूदियों में, वही जैनों में, वही बौद्धों में, सब में। तो इसका मतलब जो धारण करने वाली चीज है वो सब में एक जैसी है। अच्छा, सांस लेना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग है या नाक से ही लेते हैं? राकेश भाई, नाक से लेते हैं? आंख से तो नहीं लेता कोई? या सारा दिन मुंह पड़े पड़े करते रहे, बीमार होगा तो बेशक ले ले। तो वो क्या है, वो सब में कॉमन है। और धारण करना मतलब उसको अपना लेना, जिंदगी में उतार लेना। तो सांस लेने की जो का नियम है वो सबने अपने जीवन में उतार लिया है और सबका कॉमन है, सबका एक जैसा है। 800 के 800 करोड़ लोगों का, लगभग 800 करोड़ लोग। गर्भधारण जितने करने का जो नियम है, जितनी मादाएं हैं, जितनी औरतें हैं, सभी मत पंथ संप्रदायों की, सब में एक जैसा है। तो धारण करने का जो नियम है वो सब में एक जैसा है। तो अगर धर्म धारण करना है तो धारण करने का नियम सब में एक जैसा है, तो इसका मतलब धर्म सबका एक है। समझ रहे हो? समझ आई क्या? अब आती है बात ये, भाई ये तो समझ आ गया जो धारण किया जाए वो धर्म है और वो सबका एक है। अच्छा, जो नाता है, मां ने बच्चे को जन्म दिया, अब कोई मम्मी कहे, कोई मम्मी जान कहे, कोई मां कहे, कोई बेबे कहे, वो तो शब्द है ना, लेकिन जो रिश्ता उसमें अंतर आया कुछ। शब्द अलग हो सकते हैं, उसके बाप है एक, कोई बापू कहे, कोई पिताजी कहे, कोई पापा कहे, कोई फादर कहे, क्या फर्क पड़ता है? रिश्ता तो एक है ना। तो जो रिश्ता है, जो नियम है, एक मां पिता के मिलन से एक नई जिंदगी आती है, यह नियम है और यह सब में बराबर है और वही धारण करने का है, तो वही धर्म है। ठीक है, क्लियर हो रहा? तो ये तो इसका मतलब बात सही कह दी। अब बात आती है ये गलत तो नहीं हो भाई? मैंने कितने हिंदुओं को मुस्लिम बनते देखा, कितने मुस्लिमों को कुछ और बनते देखा, वो मरे तो नहीं? तो इसको भी समझना पड़ेगा। अब यहां पे क्या है, धारण क्या किया जाता है? नियम। सांस लेने का नियम नाक से है, मुंह से नहीं ले सकते भाई। मुंह से लेने वाला गले के रोगों का मरीज हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, श्वास नली में सूजन आ जाएगी, सूख जाएगा पूरा, नमी खत्म हो जाएगी, तो विषय रोग आ जाएंगे। तो देखो एक चीज देखो, अगर किसी ने कई साल तक मुंह से सांस लिया, नियम क्या था? नाक से। अच्छा, एक और देखो, आपने कफ को देखा है, कफ चिकना होता है कफ, और एक होता है थूक, दोनों में अंतर है ना? अगर कफ पे बार बार हवा लगेगी, कितनी भी सूखी, वो सूखता नहीं है। और अगर थूक है, थूक पे हवा लगेगी तो सूख जाएगा। तो देखो क्या प्रकृति ने नियम बना रखा, परमात्मा ने। नाक में क्या है? कफ। कफ यहां से, क्योंकि परमात्मा को ये पता था कि यहां से सांस जानी है, अगर ये सूख गया तो मर जाएगा आदमी, तो यहां क्या बना? कफ। और मुंह में लार, तो लार सूख जाती है, पानी ना मिले तो सूख जाता है गला। तो हम यहां के सांस को अगर मुंह से लेना शुरू करें, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। फिर भी लेते रहे तो क्या हो जाएगा? कड़क हो जाएगी ना मसल, फिर दर्द होना शुरू होगा, सूज जाएगा, फिर वो पकेगा, फिर अगर कई बार खून भी आ जाते हैं थूक में, फिर वहां से घाव होगा, फिर कैंसर बन जाएगा, मर जाएगा। समझ आएगा? देखो ध्यान देना भाई, बहुत गहरी बात है ये। मतलब नियम था नाक से सांस लेने का, नियम मैंने मतलब धारण किया था नाक से सांस लेना, नियम को तोड़ दिया। धारण मतलब धर्म, धर्म था सांस लेना नाक से, वो धर्म मैंने मार दिया। तोड़ना मतलब मारना। नियम मैंने मार दिया,
अब नियम क्या बना लिया, मुंह, वो था ही नहीं धर्म। और उसने क्या किया, पहले गला सुखाया, फिर मुंह में खून आया, फिर वो सूख गया, फिर घाव बना, फिर कैंसर बना और मर गया। तो मुझे ये समझ आया, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, हिंदू से सिख, सिख से कोई और, ये बनने से आदमी नहीं मरता, क्योंकि ये है मत पंथ। बोलते ना पंथ है, मत मतलब क्या। देखो मैं आपको एक वो बताता हूं, ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है, इसके बारे में 2 लाइनों में बताना है। अच्छा बताओ, इसके बारे में 2 लाइनें बोलनी है। हाँ ठीक है, आप बताओ जी इसके बारे में 2 लाइनें। लिखने के काम आता है और कलर कोई सा हो सकता है। हाँ आप बताओ। लिखने के काम आता है और जो इससे डार्क आता है, थोड़ा दिखने डार्क आता है। आप बताओ मार्कर के बारे में। ये डॉम्स कंपनी का है और ब्लैक मार्कर है। बढ़िया। और कोई? ये मार्कर है, लिखने के काम आता है, कलर कोई भी हो। कलर कोई भी हो। ये काले रंग का और प्लास्टिक का है और ये लिखने के काम आता है। ठीक है। अच्छा देखा आपने, ये चीज एक ही है, 5 लोगों ने अलग अलग बात बताई, ये सबका मत है, मत ही है ना। लेकिन अल्टीमेटली बाद में क्या बोलेंगे, ये मार्कर है, मार्क करने के काम आता है, यानी कुछ चिन्ह बनाने के काम आता है, यानी लिखने के काम आता है। लिखना इसका धर्म है, इसके बारे में ये कैसा है, क्यों है, ये हमारे मत हैं। यहां भी अंतर पैदा होता है, मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, मैं कैसे बैठ के पूजा करता हूं, ये मेरा मत है। धर्म क्या है, वो सबका एक है। सांस लेने का धर्म, देखने का धर्म, खाने का धर्म, बैठने का धर्म, गृहस्थ को जीने का धर्म, मरने का धर्म, सबका एक जैसा। क्यों? क्योंकि वो नियम है। अब मैंने समझा कि धर्म होता है नियम, और नियम को ही धारण किया जाता है। बाबा जी आपने क्या धारण किया है? गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांत। सिद्धांत नियम होता है, क्यों जी? नियम ही होता है ना। मैंने एक लठ लिया और लाठी मैंने चलाई, अगर मैंने गलत तरीके से चलाई तो चोट मुझे भी मारेगी, तो मैंने नियम का पालन नहीं किया तो मुझे लगा। और अगर जैसे मेरे आचार्य ने बताया, मेरे गुरु ने जैसा बताया, मैंने वैसे ही पालन किया तो बढ़िया चलेगी। तो मैं नियम पे अगर हूं, मैंने नियम को अच्छे से धारण किया है तो फिट है, और धारण जो किया जाए वही धर्म है। तो ये तो परिभाषा हो गई पूरी। अब अगली परिभाषा, धर्म एव हतो हंति। धर्म को अगर मारा तो धर्म मार देगा। मैंने नाक को सांस लेके मुंह से सांस लेना शुरू किया, कैंसर हुआ और मर गया, तो मैंने सांस लेने का धर्म मारा था, धर्म ने मुझे, हुआ ना पूरा। और अगर मैं धर्म को रक्षित करता हूं, धर्म की रक्षा करता हूं, मतलब मैं जैसा नियम है उसको वैसा ही पालन करता हूं, तो धर्म मुझे अच्छा रखेगा। अगर मैं हर दिन व्यायाम करके हर दिन अभ्यास करता हूं तो 100 साल की जिंदगी मेरी पक्की है, एक्सीडेंट ना हो तो, है ना। और अगर मैं पीना शुरू कर दूं, दुनिया भर का नशा करना शुरू कर दूं, तो मैंने मेरे जीवन के साथ वो नियम तोड़ दिया स्वास्थ्य का, तो मुझे वो जल्दी मार देगा। तो मेरा धर्म क्या था? शरीर की हर एक कोशिका को ऊर्जा देना। ऊर्जा मैंने देनी छोड़ दी, ऊर्जा की जगह और गलत ऊर्जा दे दी, जहरीली ऊर्जा। तो जहर जहां कोशिका के पास जाएगा मार देगा। समझ आया क्या? आज के बाद कभी भी हम जब बोलेंगे कि सत्यानाश किसने किया समाज का, मतों ने, पंथों ने, संप्रदायों ने, बचाया किसने? धर्म है, नियम। अपने को धर्म ना कह के अब नियमों पे बात करनी पड़ेगी। अपने को तो आदमी समझाना जरूरी थोड़ा धर्म बात करनी, इनडायरेक्ट। अंदर क्या है इसकी चिंता नहीं करनी, बात यह कि सामने वाले के दिमाग में क्या वो व्यक्त करना है, और वही व्यक्तित्व जो कल से हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? कंफर्म? आगे बढ़े? ठीक है।
ये बहुत जरूरी है। आज पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का पागल बना दिया इस चीज ने, बना दिया कि नहीं, है ना। चमक आ रही है बच्चे में, लग रहा है कि सही जा रहे हैं हम। अब देखो क्या हो गया, हम दृष्टिकोण की बात कर रहे थे। एक किसी ने कुछ लिखा है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से सारा जहां बदल सकता है, बदल जाए दृष्टिकोण तो क्या असंभव हो सकता है, ऐसा कुछ है। मैंने आपको दृष्टिकोण बताया, ये दृष्टिकोण था, दृष्टिकोण को ही मत बोलेंगे बाद में। ये मार्कर है, सबको पता है, देखने का नजरिया और दृष्टिकोण ही है। नजरिया मतलब दृष्टिकोण। मैं इस फोन को देख रहा हूं जिस कोण से, तो मुझे कुछ अलग दिख रहा है, वो भाई को कुछ अलग दिख रहा है, गुड़िया को कुछ अलग दिख रहा है, बाबा जी को कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन है फोन ही। तो ये दृष्टिकोण का मतलब किस कोण से देख रहे हो आप और किस कोण पे आपकी दृष्टि है, ये है दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण के परिवर्तन से सारा जहां बदल सकता है, ये एक बड़ी लाइन है। अब देखो दृष्टिकोण का परिवर्तन क्या है, समझना आप इसको। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया पे कुछ लोगों ने राज कर लिया, और राज करने को मतलब लगभग तय है। जैसे ये सीबीडीसी आया और सबके खाते आधार कार्ड से बंद हुए, मतलब कनेक्ट हो ही चुके हैं, उसके बाद अगर आप चाहेंगे इंटरनेट बंद कर देंगे तो भूखे मरेंगे, बिजली बंद कर देंगे तो भूखे मरेंगे, ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर दी। दृष्टिकोण का, इस चीज को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझना। एक आदमी है, यहां खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा है, ये पानी है, स्विमिंग पूल है, या ये लगाओ कि समुंदर है, ये 500 मीटर है, इसको यहां जाना है, ठीक है। ये दौड़ते तैरते तैरते गया और 250 मीटर पे पहुंच गया, ठीक है। 250 मीटर पे पहुंच के लगाओ तो बहुत दूर है, वापस आ गया, क्या समझे, है ना कमाल। मतलब इसको यहां जाना तो ठीक लगा, जबकि दूरी उतनी है, यहां नहीं गया। इस पे भी आ जाऊंगा मैं, चिंता ना करें, ये बड़ी बात है, टारगेट। जब इसको पता है कि मुझे तैरना है 500 मीटर, ये गया, इसको लगा ना डूब जाऊंगा, वापस हो लिया। यहां इसका दृष्टिकोण है अपने सामर्थ्य के बारे में, यहां ये नेगेटिव है, दूरी उतनी ही है लेकिन नहीं पहुंच पाऊंगा, वापस हो गया, ठीक है। एक आदमी है, वो 100 मीटर जाके वापस हो गया, फिर परिस्थिति बदल गई, यहां कोहरा आ गया, धुंध आ गई, ये दिख नहीं रहा था। एक आदमी गया 400 मीटर और ये पता ही नहीं तेरे की कुछ कहीं है कि नहीं, वो वापस 400 मीटर चला गया। ये भी एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण बदलता है परिस्थितियों के अनुसार। मैंने फिर परिस्थिति बोल दिया, लेकिन 1 करोड़ के लिए एक और काम करना पड़ेगा। आपने अगर ये बात कही है तो बड़े आए। आप एक बात बताओ बाबा जी, या जितने भाई बैठे, बहन जी आप बताना, मोनू की बात सुन के सुनील के पास 1 करोड़ रुपए हैं और उसने कह दिया कि भाई 1 करोड़ रुपए जीत जाएगा, वहां तैरना है समुद्र में। कितना तैरना? 1 किलोमीटर। रुपए कितने इनाम के? 1 करोड़।
पहुंच गया मोनू, और पहुंचते पहुंचते 700 मीटर जाके और सांस फूल गए। 1 करोड़ ज्यादा जरूरी कि जान ज्यादा जरूरी? अरे मैं वही कह रहा हूं, क्या है, जब आदमी को टारगेट का पक्का पता हो, वहां लिखा मैंने, देखो वहां लिखा, तो वो अलग कैलकुलेशन करता है, और जब टारगेट का नहीं पता हो तो कैलकुलेशन अलग होती है। आप ये बताओ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हो? हाँ भाई, एक गिलास पानी ले उड़ता है। अच्छा पानी नहीं है गे, कोई बात नहीं, समझ आया ना? जब लक्ष्य है तो चीज अलग है, जब लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो चीज अलग है। किसी ने, मतलब बहुत साथियों ने हमको पूछा, कई बार देवेंद्र भाई से, कई बार मेरे से पूछ लेते हैं, भाई कब तक पूरा कर लेंगे इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विरुद्ध? अरे भाई उनको 1000 साल लगे, आप सोच रहे हो कि 5-7 साल में कर लेंगे? तो ऐसे समय में सबसे बड़ा काम करता है दृष्टिकोण। टारगेट अगर है तो आदमी मर पड़ के, रो पीट के खींच लेता है, लेकिन जब आपको टारगेट ही ना पता हो कि क्या करना है, तो अपने को टारगेट छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं। मेरे को अब की बार पूरा प्रयास था 1000 किसान तैयार करने का, पूरी मीटिंगें तय थी हरियाणा पंजाब में, लगभग 100 मीटिंग, लेकिन लठ लग गए बढ़िया वाले, 1.5 महीना सारा ही तो कचरा हो गया। और मैं पड़ा ये सोच रहा था, तेरेगी ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? एक टाइम के लिए लगा ये ठीक हुआ, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास बन गया कि टूटेंगे नहीं, पुलिस वाले कितने ही मार ले। और एक तरफ ये लग रहा, अगर ये 1.5 महीना बच जाता तो 1000 किसान हरियाणा पंजाब में आप बदल लेते, और अगली बार ये ना कम से कम 20-30 हजार किसानों को बदल देते। अब मैं अगर इसको नेगेटिव दृष्टिकोण बनाऊं तो अलग है, पॉजिटिव बनाऊं तो अलग है, लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण मेरे फायदे के हैं। तो मैंने क्या किया, जब 1000 किसान नहीं हो पाए, बैठ जा, जब 1000 किसान नहीं हो पाए तो मैंने फिर 15 बनाए, अब उस 15 को लेके चलेंगे। तो जब आपका टारगेट दूर है तो नकारात्मक होने की बजाय, मानसिक रूप से टूटने की बजाय आप छोटे छोटे बनाओ। आप 100 लोगों की मीटिंग नहीं कर पा रहे हो, 2-2 से मिलो, 5-5 से मिलो, 1 से ही क्यों ना मिलो। काम तो नहीं छोड़ सकते, या छोड़ सकते हैं? जब मुझे यह पता था कि ये दूध का गिलास पूरा भरा है, हाथ लगाते ही बाहर गिरेगा, तो मैंने तरीका क्या अपनाया? बिना हाथ लगाए घूंट भर ले पी ली, एक घूंट, है ना। जब मुझे यह पता चला कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो सिस्टम बहुत बड़ा है, इसको सेट कैसे करें, तो मैंने छोटा हिस्सा पकड़ा। क्या पकड़ा? एक मीटिंग गांव में 5 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की, धीरे धीरे करके हजारों लोगों की कर ली। मैं 1000 किसान नहीं तैयार कर पाया इस साल, तो 15 किसान तैयार किए। अब अगला प्लान है कि 15 से 15,000 या 1500 अगले साल कैसे करें, इस पे तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि जो शाम को मैंने बताया था कि वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला जो सिस्टम है, जब समाज पूरी तरह भर चुका है और वो टूट जाएगा, तो उस समाज के टूटने में मेरा बच्चा भी टूटेगा, मैं नहीं उसको तोड़ सकता। तो मैं बड़ा काम नहीं कर सकता, थोड़ा तो करूं। ऐसा नहीं कि थोड़ा ना करो तो काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो प्रयास तो जारी है। क्यों? तो ये क्या है, आप जब बड़े लक्ष्य को नहीं देख पाते, हमारे लिए बोल रहा हूं ये मैं, जब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बड़े लक्ष्य को शायद अपनी जिंदगी में पूरा ना कर पाए, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य बना के आधार तो तैयार कर दें, नींव तैयार कर दें, आधार तैयार कर दें, धरातल तैयार कर दें, ताकि अगली पीढ़ी में कुछ बच्चों को निकाल दें। पीछे क्या हुआ मैंने ये बताया भी था पहले। मेरे वहां पे सरदार उधम सिंह की फोटो है एक चौक पे, सरदार उधम सिंह चौक। वहां से मैं निकल रहा था, मेरा बेटा बोला कि पिताजी ये कौन है? मैं ये
सरदार वीर उधम सिंह, इसने क्या किया था? इसने अंग्रेज मारा था। फिर ये कैसे बूढ़ा होकर मरा था? ये मतलब उम्र पूरी करके मरा था क्या ये? माना इसको अंग्रेजों ने मार दिया था। फिर इसका बदला किसने लिया? इसका बदला भगत सिंह ने लिया। अच्छा, वो मतलब ऐसे जोड़ के ऐसे बता रहा था मैं, भगत सिंह बूढ़ा होकर मरा था माना, तो वो किसने मारा? वो भी अंग्रेजों ने मार दिया। फिर उसका बदला किसने लिया? उसका बदला सुभाष चंद्र बोस ने लिया। फिर वो बूढ़ा होकर मरा। बड़ी उलझन की बात है भाई। माना वो भी अंग्रेजों ने मार दिया। फिर उसका बदला किसने लिया? उसका बदला राजीव दीक्षित ने लिया। फिर वो बूढ़ा होकर मरा। इतनी लंबी चर्चा एक छोटा सा बच्चा कर रहा है, मगर ना वो भी नहीं मरा बूढ़ा हो गया। तो वो किसने मारा? वो भी अपने वाले अंग्रेजों ने मार दिया। फिर उसका बदला किसने लिया? उसका बदला आपा ले रहे। तो पता क्या बोला? पिताजी आपा नहीं मरेंगे बीच में, उनको मार के और बूढ़े होके मरेंगे। मेरे को ये बात है ना बड़ी गजब की लगी। मैं उसकी उस बात को देख के ना इतना चिंतन में चला गया। ओहो गजब भाई गजब। इसके अलावा मेरे पास कुछ था नहीं बोलने को। ठीक है भैया आपा करेंगे। अभी बोलता आपा है ना इकट्ठे लड़ेंगे। और एक दिन तो एक भाई के पास चला गया, कंबोज है वो, उधम सिंह कंबोज थे ना, तो वो उधम सिंह की वो जीवनी के बारे में कैलेंडर बनवा रखे। उस भाई ने मुझे कैलेंडर दे दिए। अब वो उसके बारे में पूरा 8-10 घंटे पूछता रहा। सुबह उठ के बोलता है, पिताजी एक समस्या आ रही है। क्या हो गया? मैं भगत सिंह के बारे में पढ़ूं तो मुझे भगत सिंह के सपने आते हैं, जब मैं उधम सिंह के बारे में पढ़ूं तो उधम सिंह जी के सपने आते हैं। फिर मैं क्या करूं? रात को मैं तो ऐसा सोच रहा था जैसे उधम सिंह की जगह मैं ही मार रहा हूं उसको। अब मेरे को लगा अब ये बच्चा है, अब इसको ये चीजें थोड़ी कम बताऊं, नहीं तो अभी से प्रेशर में आ जाएगा ये। लेकिन मेरे को ये सीखने की बात मिली, मुझे भाई नहीं मरना बिना काम पूरा किए। तो क्या करो? अपने जैसे बहुत सारे साथी साथ में ले चलो। अगर वो अपने बराबर में नहीं बोल पा रहे तो सिखा दो, चल नहीं पा रहे तो चलना सिखा दो, लेकिन चलाओ। क्योंकि सबका मन करता है कि समाज का काम भी हो और अपने बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी भी हो। बताओ कौन चाहता है कि टाइम से पहले मर जाए और बच्चे परेशान हो जाए पीछे से? तो मेरे को तो यही रास्ता लगा। तो आप मिलके जो भाई समाज के इस तरफ मतलब जो अपनी जिंदगी को सीरियस मोड पे लेके चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अपने को चारों तरफ निकलना पड़ेगा। ठीक है ना? इसके लिए हमें किसी भी टाइप से कहीं भी अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़े, आप कर लेंगे ना? क्यों जी? हाँ, क्योंकि क्या है, आपके मतलब रिजिड होने से, कठोर होने से कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही आप शरीर से मजबूत रहो, यहां फ्लेक्सिबिलिटी, नरमाई होनी चाहिए, नरमी। अगर यहां नरमी है तो विचार बदल लो थोड़ा सा, है ना? थोड़ा विचार बदल के और फिर अगले तरीके से फिर चल पड़ो, नए तरीके से। नया विचार आ सकता है और नया विचार ज्यादा काम कर सकता है, बदलाव ला सकता है। तो ये मेरा पूरा कहने का मतलब ये था कि ये जो दृष्टिकोण है, अगर लक्ष्य निर्धारित है तो हमारे दृष्टिकोण अलग होंगे, और अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो हम क्या करें? इस आदमी को क्या करना चाहिए? मेरी नजर में तो कुछ हो रहा है। आप बताओ, कोई एक साथी बताओ क्या करना चाहिए इस आदमी को 400 मीटर पार करने के लिए? ये आदमी बीच में से मतलब पूरा पहुंच नहीं रहा और इसको पहुंचना है, तो क्या करना चाहिए इसको? ये रिजिडिटी है, ये कठोरता है। मैं बताऊंगा। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो एक बार सुन लो इसको। मुझे यहां पहुंचना है आज नहीं तो कल, ठीक है?
मैं पूरा 500 मीटर नहीं तैर पा रहा हूं, तो मैं यहां पहले 100 मीटर की प्रैक्टिस कर लूं, फिर मैं 200 मीटर की, 250 मीटर की कर लूं, फिर मैं 300 मीटर की कर लूं, फिर 500 की कर लूं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसको अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो चर्चा है गांव में अपने को लोग समझाने, वहां पे जोड़ दिया करो सीधा। अगर मैं सीधा 1000 लोगों को तैयार नहीं कर पा रहा हूं तो घर नहीं बैठेंगे इस उम्मीद में 1000 होंगे तो हम निकलेंगे, 500 होंगे तो निकलेंगे ना भाई। 5 होंगे तो भी निकलो, 10 हो तो भी निकलो, 50 हो तो भी निकलो। 5, 10, 20, 30, 50 हो गए तभी तो 500 बनेंगे। और अगर सीधे 500 हो गए तो टांगे नहीं कांपेंगी। वो कॉन्फिडेंस यानी प्रयास यानी अभ्यास, आपको वो टांगे ना कांपे ये अभ्यास करना पड़ेगा। तैरने का मतलब है, समझ गए ना? यहां मैं तैरना बता रहा हूं, आपके दिमाग में ये गांव की मीटिंग होनी चाहिए, छोटी छोटी बड़ी 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 और बड़ी चली जाए। हमने मीटिंग करी नहीं, यहां एक भी साथी ऐसा नहीं जिन्होंने मीटिंग नहीं करवाई। महाराष्ट्र वालों ने 300 लोगों की करवा दी, हरियाणा वालों में भी 200 की, राजस्थान वालों ने 200 की करवा दी, पंजाबियों ने भी करवा दी, पंजाब में करवा दी। हो रही है ना मीटिंग? अब अपने पास साथी है, मीटिंग करवाने वाले तैयार हैं, बोलने वाले और तैयार कर देंगे। यहां बोलना सीख गए, आंखों में आंख डाल के बात करना आ गया, रह गया क्या? वो सामान वो आ रहा है अभी आपका, है जी? हो गया ना मसाला तैयार? तो ये है मेरे को, ना मैंने गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ा ना मैंने देखा। हाँ, ये और दृष्टिकोण देखना, ये और याद आया, करनाल में गुरुद्वारा कार सेवा है, बड़ा तगड़ा गुरुद्वारा। उसमें एक बार हमने नानकसर ही शायद, हाँ, मेरे को इतना नहीं पता। तो मैं वहां पे अपना जो कुछ हम सामान का काम करते हैं, शहद वगैरह का, उसको लेके हमने एक स्टॉल लगाई ना, स्टॉल नहीं लगाई, राजी दीक्षित जी की जयंती थी 2022 में, 30 नवंबर 2022 को। वहां पे वो बेटा भी चला गया समरवीर, उसने वहां 5 निहंग सिखों को देखा, ठीक है? घर आके पता क्या कह रहा है, पिताजी मैंने 5 गुरु गोविंद सिंह देखे। है ना गजब का दृष्टिकोण? इसका मतलब जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, जिस आदमी को नीले वेश में देखेगा वो उसको गुरु गोविंद सिंह ही समझेगा, और अगर उसके चरित्र में गड़बड़ है तो उसने गुरु गोविंद सिंह की मिट्टी प्लीत कर रखी है। तो अगर आपने वो बाणा लिया है, चाहे वो आचार्य का है, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह का है, किसी का भी है, उस बाणे को लेने से पहले आप कुछ भी कितना भी प्रयास कर लो, उसके बाद गलत एक कदम नहीं चलना, क्योंकि उस मेहनत को, उस बलिदान को आप खराब कर दोगे। इससे अच्छा ना बनो, वो बढ़िया है, कम से कम बर्बाद ना करो। और मेरे को वहां से भी एक दृष्टिकोण समझ आया। अब मैं ये देख रहा हूं कि मुझे मेरे से ज्यादा तो बच्चा सिखा रहा है अलग अलग एंगल से, और मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं सीखता भी हूं। तो ये दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण और देखना, एक महिला है, कोई भी एक औरत है, यहां एक बच्चा है, एक कुत्ता है, ठीक है? एक चरित्रहीन व्यक्ति है, ये औरत तो एक है, इस बच्चे के लिए ये मां है, इसके लिए ये मांस है, और इसके लिए ये भोग की चीज है ना? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मेरे लिए, जैसे बाबा जी ने एक बात बोली बड़ी गजब की, बोला जो ये लॉकडाउन आया था ना, ये बड़ा काम का आया था। लोगों को ये पता चला कि इकट्ठा बैठना क्या होता है। 20 साल बाद दोबारा से पता चला कि अगर जिंदगी है तो गांव में है। ये दृष्टिकोण एक है। और एक ने यार
भाई साहब है, बिजनेस खराब कर दिया लॉकडाउन ने, है कि नहीं? कितने सारे लाखों करोड़ों साथी हैं जिनके बिजनेस खराब हुए, कितनों की नौकरियां गई, है ना? एक कह रहा है यार क्या प्रदूषण में कमी आई थी, यह भी एक दृष्टिकोण है। तो जो आपदा होती है ना, आपदा, वो आपदा अवसर भी लेके आती है। ये जो समाज, अब अगर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले अपना खेल नहीं खेल रहे होते ना, तो हम इकट्ठे भी नहीं होते, क्योंकि सबका दुश्मन एक है, साजला। तो उससे लड़ ले, बाद में हम अपने आप तो फिर लड़ लेंगे। क्यों? तो ये यहां इस बच्चे के लिए देखो, एक बात ठीक सी नहीं है, फिर भी बताता हूं। ये मनोविज्ञान है, खराब किया गया है, लेकिन उसमें मैंने सकारात्मकता ढूंढी। एक बच्चा दूध पीने के लिए अपनी मां के कपड़े को हटा के उसके स्तन पे दूध पीता है, कभी भी पीता है। एक मां है, अगर वो भीड़ में बस में बैठी है, वहां पे भी दूध पिला देती है, क्योंकि उसके लिए वो वहां मां है, भाड़ में गई दुनिया, वो पॉजिटिव रेज। एक बच्चा एक दुकान पे है, उसके पास वो स्टैचू है जिसपे ये कपड़े पहना के रखते हैं, वो बच्चा उस कपड़े को हटा के दूध पीने लग गया। क्या ये वो दृष्टिकोण नहीं है? उसको नहीं पता था कि ये शरीर निर्जीव है, पत्थर है कि क्या है, उसको लगा यहां दूध है। यहां अपने को अंतर पैदा करना पड़ेगा कि हम क्या सोचते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, आपने गुलीवर की कहानी पढ़ी है? गुलीवर की इंग्लिश में थी, 7वीं 8वीं में आती थी हमारे पास। हाँ, एक आदमी था, वो कहीं चला गया, एक ऐसे देश में चला गया जहां पे लोग चींटियों जैसे थे, हैं? और जब वो गया तो चलते चलते बहुत सारे लोग पांव के नीचे आके मरते थे। तो लोगों ने ये बोलना शुरू किया, ये नहीं मर सकता भाई, बहुत भारी है। एक जन निकला, उसने लिखा, इंग्लिश में था वो, लोग कह रहे थे इट इज वेरी हार्ड टू हिट, बहुत मुश्किल है इसको मारना। तो एक आया फिर, वो आप जैसा था कोई, वो बोलता है इट्स नॉट डिफिकल्ट टू हिट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मिस। अब देखो, एक पत्थर है इतना बड़ा और एक आदमी है इतना सा, ये कहता है कि इसको मारना बड़ा मुश्किल है, और एक कह रहा है अरे इसको मारना नहीं, इसको मिस करना मुश्किल है, क्योंकि बड़ा है, कहीं मारोगे लगेगा तो है ही। और अगर यहां पे इसको ऐसे ऐसे 50, 100, 200 मारने लग जाए, तोड़ देंगे। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेशक पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग चलाते हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, लेकिन मेरे जैसे, आप जैसे अगर बहुत सारे हो जाएं, एक आयुर्वेद पे काम करने लग गया, एक खेती पे काम करने लग गया, एक विज्ञान पे काम करने लग गया, एक दुकानदारी पे काम करने लग गया, एक ऑनलाइन को खत्म करने के लिए लग गया, सब धीरे धीरे लग गए, तोड़ नहीं देंगे क्या? तो दृष्टिकोण के परिवर्तन से ही संसार, सृष्टि बदलती है। सृष्टि मतलब धरती की बात करते हैं हम। अगर आप ये दृष्टिकोण रखते हो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बड़ा एजेंडा है, थोड़ा थोड़ा भी पत्थर मारेंगे तो तोड़ देंगे, हाँ, तो किसी चीज पे बोलो आप, उसी का नुकसान करेंगे आप पानी पीना, जैसे बाबा जी है, वो कटोरा है, क्या बोलते हैं आप उसको? बाटा। वो ऐसे बनावट का है, लोटे की बनावट का, आधा लोटा, उसमें राजीव दीक्षित जी ने बताया उसका जो सरफेस टेंशन है वो उसमें नहीं होता। वो खड़ी चीज, ये पानी खराब है, मैं इसको इस टाइम पी रहा हूं, ये पानी खराब है, क्योंकि ये जहां जहां जाएगा मेरी मसल्स में खिंचाव पैदा करेगा, ठीक है। अब अगर ये बाबा जी केवल बाटे पे काम करे पूरे पंजाब में और सब घरों में बाटा रखवा दें, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां कल भाग जाएंगी। ये तो मुश्किल भी नहीं,
कौन ये कह रहा है यार कौन लड़ेगा उनसे? अरे बड़ा आसान है। कोई कह रहा है देखो ये दृष्टिकोण है, यार उसने मुझे गाली दी, अच्छा हाथ में दे दी? नहीं हाथ में दी, वैसे दे दी। अरे दी थोड़ा बकी है, और बकना तो गलत होता, बकने दे। गालियां दी नहीं जाती, गालियां तो बकी जाती है। बकना मतलब बकवाद, बक मतलब वाद मतलब चर्चा, बक मतलब बेकार, बेकार की चर्चा थी, छोड़ दे उसको। आपकी दृष्टिकोण का मतलब है, तो आप उसको किस दृष्टि से देखते हो यह समझने का है। तो अपने लिए किसी भी पल यह विचार ना बन जाए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला, इल्यूमिनाती वाला सिस्टम बहुत बड़ा है, लड़ेंगे कैसे? अरे पानी पीना सिखा दो तो बच जाएंगे। तो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है। अगर मैं पी रहा हूं गटागट पानी, तो मैंने लार थोड़ी ली तो मेरा पेट ठीक कम हुआ, और मैंने अगर 10 घूंट में पानी पिया तो 10 बार लार गई, तो मेरा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है। उन्होंने हमारे नियमों को तोड़ा भाई, और जो नियमों की बात थी वो धर्म है, तो हमारे नियमों का सत्यानाश कर दिया तो धर्म खत्म हो गया। मैं लैट्रिन करने बैठता था उकड़ू, यानी मैं मतलब समाज, और पूरा पेट साफ होता था बढ़िया से, नसें टाइट होती थी, नसें दबती थी, प्रेशर पॉइंट दबते थे, तो पेट साफ होता था। इन्होंने क्या दे दिया? कुर्सी वाली टॉयलेट सीट दे दी, सब बीमार। अब हमें यह भी बताना पड़ेगा कि कैसे हगना जाके। भाई मैं वही कह रहा हूं, वो अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं। ये हुआ सारा दृष्टिकोण से है। भाई दृष्टिकोण, धर्म के बारे में नई दृष्टि दे दी जो गलत थी, तो गलत हो गया, हमें वो सही देनी है, सही हो जाएगा। अपना कुछ नहीं है अपने पास, बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने सब दे रखा है, आपको वो बात वहां से लेके आगे देनी, भाई ये ठीक है। और ये देनी कैसे है, इसका कल से अपनी चर्चा चल रही है, वो व्यक्त कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात है। क्लियर हो रहा है ना? एक पॉइंट पे भी अपने पास ये नकारात्मकता ना आए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बड़ा है, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे जब तक हम जिंदा, जब तक कुछ नहीं कर सकते वो। बस आपकी कथनी और आपकी करनी, ये एक हो, ये एक हो बस। कोई ये ना कह दे तू दोगला था, ठीक है? ये है, ये बात सब कुछ बता देती है, ये बात बहुत कुछ बता देती है। ये मोनू ने कहा कि ये पानी पीने वाला ये पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जड़ों को उखाड़ने का सिस्टम है, ये भी हो सकता है। तो आपकी दृष्टि, आपका दृष्टिकोण कैसे होता है, ये समझने की बात है। हमने एक सोच रखी है हाँ जी, कि पिंड में डंक नहीं रहने देंगे, डंक को जाने नहीं देंगे किसी को, बस हो गया काम। अगर आप अपने पिंड में बाटा बांट दो, या आप अपने घरों में फ्रिज की जगह मटका रखवा दो, वो एक ही बात है। यही बात कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं। है ना? तो ये आप थोड़ा चोट मारो, ज्यादा मारो, लगेगा उन्हीं को। आप अपने पूर्वजों के नियमों पे बात कर लो, बात खत्म। ठीक है? एक चीज देखो और, सही ठीक चल रहा है ना अपना सिस्टम? हाँ भाई राकेश, ठीक है? एक और है दृष्टिकोण का जो परिवर्तन है, उसका एक उदाहरण। ये क्या है? ये क्या बन गया? हाँ जमीन, ठीक है?
क्या लग रहा आपको? ये कुछ महसूस हुआ? कुछ बनाए? ये जमीन है, यहां ये नींव खोदी है और ये इस गहराई तक खोदी है और ये मिट्टी पड़ी है खुदी हुई। दिख सकती है ना? ठीक है क्या? बोलो ठीक है ना? यहां पे एक मजदूर बैठा है, काम कर रहा है, और कोई आप जैसा गया, क्या कर रहे हो भाई? अरे क्या कर रहे? और पत्थरों में पत्थर। रोटी का सवाल है, शाम को दिहाड़ी तो चाहिए, बच्चे पालने हैं, और ये मिट्टी में मिट्टी। ठीक है, फिर आ गए, फिर इसकी जगह ये पहला चला गया, ये दूसरा है, फिर गया। क्या कर रहे हो भाई? भाई काम कर रहा हूं, परिवार है तो परिवार को खुश करना है, परिवार को शांति से रखना है, मेरी जिम्मेदारी है ये, और मैं अपने जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, तो ये काम कर रहा हूं। ठीक है, 2 हो गए, फिर वो चला गया, अब ये तीसरा आ गया। क्या कर रहे हो भाई? ये बोल रहा है क्या बात है, मजा आ रहा है, काम कर रहा हूं भाई। क्या काम है? कि एक भाई के आशियाने की नींव बना रहा हूं मैं। एक भाई ने महल बनाने की सोची है, मैं उसकी नींव बना रहा हूं। क्या इन तीनों में अंतर है? हाँ जी, अंतर है। क्या अंतर है इनमें? मतलब मानसिक स्थिति आदमी की ऊंचाई तय करती है। जिसने ये सोच लिया रहा, मिट्टी मिट्टी, वो मिट्टी में मिट्टी ही रहना है, उसने कुछ नहीं करना। ठीक है। दूसरा है, दूसरे ने क्या बोला था? वो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने सारे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और तीसरे के ख्यालात बड़े ऊंचे हैं। कोई ये कह दे मैंने 1 करोड़ का मकान बना लिया, और वो मजदूर की कदर ना करे, मजदूर नहीं होते तो मकान नहीं बनता, है ना? तो वो संतुष्ट है। इसीलिए ये 3 व्यक्ति जो हैं, तीनों से बात की हमने, यहां से एक बात निकलती है। वो बात है, जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या होती हैं। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हो, किसी भी चीज को देख के डर जाओगे। आगे छोटा सा गड्ढा आ गया, अरे यार ऑटो नहीं निकलेगा, गाड़ी नहीं निकलेगी, वापस जाना पड़ेगा। ओ तेरे की, तूने कपड़े नहीं धोए मेरे, और मेरे को मीटिंग में जाना था, कपड़े क्यों नहीं धुले? मानसिकता डाउन है। हर बात पे चिड़चिड़ा होना, हर बात पे परेशान रहना। इसका मतलब यह है कि मैं दिमागी तौर पे कमजोर हूं, मुझे इस कमजोरी के कारण हर जगह समस्याएं ही दिखती हैं, है कि नहीं? एक लड़का है नवदीप, पंजाब का, जब चारों तरफ वाटर कैनन चल रही थी, है ना, और सब तो भाग रहे थे, और उसने मौका देखा और वो उस पे क्या बोलते हैं उसको, वाटर कैनन पे चढ़ के और बंद कर दिया। ये भी दृष्टिकोण है कमाल का। उस राम को जड़ को ही काट दो जो परेशान कर रही है। क्यों? यहां से एक बात निकलती है, अगर दिमाग सामान्य है तो परिस्थितियां चुनौती होती हैं, है ना? और वो संघर्ष मांगेंगी। आदमी संघर्ष कर भी सकता है, टूट भी सकता है,
लेकिन दिमाग जब सामान्य मध्यम है, बीच में है, और अगर यही दिमाग मजबूत है तो जो परिस्थितियां हैं वो अवसर हैं। बाबा जी अगर ये स्वास्थ्य खराब नहीं होता आपके बाटे की बात कौन सुनता है जी? और अगर ये सारी समस्याएं ना आती कौन राकेश को पूछता, कौन सुनील को पूछता, कौन आपको पूछता? बताओ। ये समस्या है तो हम सब के लिए अवसर है अब, और इसके लिए दिमाग मजबूत होना जरूरी है। अब ये परिस्थिति देखते हैं कि मेरी दिमागी हालत यहां है, मेरी दिमागी हालत यहां है या यहां है। अब उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ देख लो, आप अपने घर के साथ देख लो, आप अपने कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने ट्रैवल के साथ, अपने आर्थिक स्थिति के साथ, अपने संबंधों के साथ, अपने समाज के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने व्यापार के साथ, जहां आपको लगता है वहां चेक कर लो, बन जाएगी बात, है कि नहीं? तो इसलिए जो ये दृष्टिकोण का जो पॉइंट है इसको इंग्लिश में एटीट्यूड भी बोलते हैं। और यहां अगर ये लिखा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और यहां एटीट्यूड मेक्स द एल्टीट्यूड। ये दोनों बातों को अगर हम समझ जाएं, जैसा हम किसी चीज के बारे में देखते हैं हम वैसा ही सोच लेते हैं, वैसे बन भी जाते हैं, है ना? मैं पहले ये सोच रहा था कि आवेदन लगेंगे, कोर्ट में जाएंगे, फिर वहां वकील खड़े होंगे, फिर वहां समाधान होगा। बड़ा लंबा काम है, मैं इंतजार नहीं कर सकता भाई, इतना लंबा इंतजार मैं नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चे को वहां की उम्मीद तक नहीं खींच सकता, मुझे पहले चाहिए। तो मुझे तो पूरा गांव कर्ज मुक्त चाहिए, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है, ठीक है ना?